सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका जेकेजे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम फसलों में फास्फोरस के कार्य, उसके कमी के लक्षण एवं उपचार के बारे में जानेंगे। पिछली कई वीडियो में आप सबका अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जितने भी पौधे हैं सब में फास्फोरस की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। बिना फास्फोरस का आप एक पौधे से या एक तंदुरुस्त पौधे की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और पौधे जब तंदुरुस्त नहीं होंगे तो आपको उपज नहीं मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इसका आखिर कार्य क्या है, क्यों डालते हैं हम। तो इसका पहला कार्य है जड़ों का विकास करना। फास्फोरस जड़ों का विकास करता है, इसलिए फास्फोरस हम क्या करते हैं, बुआई के समय ही डालते हैं, क्योंकि जड़ उसी समय विकसित होने लगता है और शुरू में ही इसकी उपयोगिता होती है, इसलिए हम उस समय ही डालेंगे। तो पहला कार्य हम देख लिए, जड़ों का विकास करना। दूसरा, फास्फोरस कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अब ये जानते हैं कोशिका विभाजन क्या है। आप जानते हैं कि एक शरीर जो होता है, मानव शरीर रखे, पेड़ पौधा रखे, कोई भी, सब कोशिका से मिलकर बना है, और जैसे जैसे कोशिका विभाजन होता है तो उसमें वृद्धि होती है। तो आप देखें, पौधे का बढ़वार रुक जाएगा अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो फास्फोरस की कमी या फास्फोरस की कमी के कारण बढ़वार कम हो जाता है। तो हम सब इसका कार्य क्या हो गया, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तीसरा काम, फसलों को ये समय रहते पकने में मदद करता है। नॉर्मली जब फसल को एक टाइम होता है, आप जानते हैं पकने का, अगर फास्फोरस की कमी होगा तो फसल टाइम पे आपका नहीं पकेगा। चौथा, बीज के विकास में सहायता करता है, और जब बीज के विकास में सहायता करता है तो जो फसल हमको बीज के रूप में ही प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये क्या है, इसको लगा दीजिएगा, फिर से जो फसल निकला, भुट्टे से दाना हुआ, उसको लगा दीजिएगा, फिर वो बीज का तरह काम करने लगता है। तो बीज का विकास करता है और वजन बढ़ाता है। तो फसल का वजन क्या होगा, फास्फोरस की कमी रहेगा तो वजन कम मिलेगा, इसलिए हम फास्फोरस डालते हैं कि हमको प्रॉपर वजन मिले। पांचवा हम देखते हैं, धान जैसे फसलें हैं जिसमें कल्ले पर डिपेंड करता है, जितना कल्ला निकलेगा उतना धान का शीष आएगा, बालियाँ आएगी उतना। तो कल्ले का ये जो है, फास्फोरस डालने से कल्ले का संख्या बढ़ता है। तो क्या होगा, कल्ला जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा उपज मिलेगा। ये पांचवा हो गया। इसके बाद हम छठा जानते हैं, जैसे दलहनी फसलें जो है, जिसके जड़ों के ग्रंथियों में राइजोबियम या राइजोपस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को क्या होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये फास्फोरस हम जब डालते हैं तो आपका ये राइजोपस का जो है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसका क्रियाशीलता को बढ़ाता है। मतलब ज़्यादा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्रोजन है आपको प्लांट को अवेलेबल होगा उतना। तो आप ऐसा यूरिया आप डालें, नाइट्रोजन डालें, लेकिन पौधे को मिल ही नहीं रहा है। तो जब फास्फोरस आप डालिएगा तो उससे यूरिया कंप्लीट, मतलब नाइट्रोजन कम्प्लीटली मिलेगा, और कम्प्लीटली मिलेगा तो ये क्या है, उसका उपज बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये एक चीज़ हो गया। तो ये सारे कार्य हैं आपके फास्फोरस के। इसके अलावा भी कई सारे कार्य हैं, जो कि जैसे प्रोटीन रूपांतरण है, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है, ये सारे काफ़ी सारे कार्य हैं। तो ये हो गए सारे कार्य फास्फोरस के, कि हम पौधे में फास्फोरस जो आप जिस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे कार्य हैं। तो ये सारा कार्य अगर आपको चाहिए, वजन चाहिए आपका अनाज में, पौधा आपको स्वस्थ चाहिए, जड़ों की वृद्धि चाहिए, तो आपको फास्फोरस डालना ही पड़ेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि आखिर इसके कमी के लक्षण क्या है। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में जो है फास्फोरस की कमी है। पहला तो हो गया, सॉइल टेस्टिंग आप कराएं। कोई भी पौधा जब लगाते हैं तो उससे पहले आपको अपने मिट्टी के जांच करवाएं। अगर आसपास केंद्र है, जांच केंद्र है, तो मिट्टी का जांच कराएं। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी मिट्टी का जांच केंद्र नहीं है और आप पौधा लगा चुके हैं अपने खेत में, तो एक तो है कि नॉर्मली किसान क्या करते हैं, रेगुलरली फास्फोरस का यूज़ करते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, कितने दिनों से नहीं किए, कहे किसी का खेत लिए तो आप नहीं किए, तो इसमें कमी के लक्षण क्या क्या दिखेंगे आपके पौधे पे, वो हम देखते हैं। तो फास्फोरस के कमी का जो एक पहला लक्षण है कि पत्तियां बैगनी
जो रंग की हो जाती है। बैगनी आप जानते हैं पर्पल कलर की पत्तियां हो जाती है, डार्क बैगनी रंग की, ठीक है। तो ये जो है दूसरा निचली पत्तियां होती है ऐसा, और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर आता है बैगनी होते होते। तो ये अक्सर आपको मक्के की फसल में दिखेगा, टमाटर के फसल में दिखेगा, और धान के फसल में भी आपको दिखेगा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो मैं फ़ोटो दिख रहा है आपका वीडियो में, ये इसी का दिख रहा है। और कुछ फसलें हैं जैसे कि आप आलू ले लीजिए। आलू का जो है पत्तियाँ, नीचे की पत्तियाँ कप आकार की हो जाती है और पौधे का वृद्धि इधर रुक जाता है। गन्ने में पत्तियाँ संकड़ी तथा नीली हरी हो जाती है, तो वो भी पर्पल ही है ऑलमोस्ट, लेकिन पतली हो जाती है पत्तियाँ। आलू के भीतरी भाग में धब्बे पड़ जाते हैं फास्फोरस की कमी के कारण। फिर कुछ पौधों में आप देखेंगे तना हरा ही है, लेकिन नीचे की पत्तियां हैं पीली होकर झड़ गई। और कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि जो फास्फोरस की बहुत अधिक कमी हो जाती है, जड़ों का बढ़वार बिल्कुल रुक जाता है, और क्या हो जाता है, जड़ें सूखने भी लगता है, इससे पौधे सूख जाएंगे। तो ये सारे फास्फोरस के कमी के लक्षण हैं। अब हम चलते हैं इसका उपचार क्या है। फास्फोरस का अगर आपके फसल में कमी है तो इसका उपचार क्या है। तो कई जगह अलग अलग आपका वैज्ञानिक जो है अलग अलग राय देते हैं, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि खड़ी फसल में अगर आपका फास्फोरस की कमी हो गई है तो इसका जो है पूर्ति करना लगभग असंभव है। अलग से आप इसमें पूर्ति करना एक फसल आपका ऑलमोस्ट उसका कमी हो गया, उसका पूर्ति आप जड़ बाद में नहीं बना सकते, जड़ शुरू में ही बनता है पौधे में। तो कमी अगर शुरू में हो गया तो आप बाहर से दीजिएगा तो हो सकता है कुछ प्रोग्रेस हो, लेकिन जड़ें बार बार नहीं बनती, एक ही बार शुरू में ही बनता है जड़। फिर भी आप छोड़ तो सकते नहीं हैं। आप साइड ड्रेसिंग के द्वारा आप डीएपी का उपयोग कर सकते हैं या कोई भी फास्फोरस का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पहले मिट्टी का जांच करवाएं, और अगर आपने जांच नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी मिट्टी में फास्फोरस डालें। तो फास्फोरस में उर्वरक के रूप में आप फास्फोरस कैसे डाल सकते हैं, तो इसके लिए आप डीएपी डालते हैं। डीएपी में 46% रहता है फास्फोरस। कुछ लोग आप एसएसपी डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी डाल, जिसमें 16% होता है। फिर आपके पास रॉक फॉस्फेट है, वहाँ से भी आप डाल सकते हैं, उसमें फास्फोरस होता है। और फास्फोरस की मात्रा होगी कितना, 75 kg प्रति हेक्टेयर के दर से आपको बुआई के समय ही डालना है। और एक और चीज़ जान लें कि जब फास्फोरस को मैं पहले, इससे पिछला वीडियो जो जिंक का मैं बनाया था, उस वीडियो में बोला था कि जिंक सल्फेट के साथ कभी भी फॉस्फेट उर्वरकों का उपयोग ना करें, इसे अलग से डालें। तो कभी कभी होता है कि एक ही साथ गिरा दें आसानी के लिए, तो आप क्या करते हैं, जिंक और फास्फोरस सबको डीएपी सब मिला के आप डाल देते हैं। तो आप ये ना करें, जिंक के साथ इसे कतई ना मिलाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।